धर्मराज युधिष्ठिर पांडव लोग महाभारत संग्राम समापन के बाद हस्तिनापुर के सम्राट बने। राजकाज की व्यवस्था मर्यादा को संभालने लगे। राजा को, किसी संस्था के मालिक को यह जरूर जिम्मेदारी बनती है, उनका हक बनता है, उनकी नैतिकता बनती है, उनकी स्थिति बनती है। कहीं उसके द्वारा जो संचालित करता हो, चाहे धर्म की चीज़ों को संचालित करता हो, समाज की मर्यादाओं को, परिपाटी को, संस्थाओं को संचालित करता हो, और किसी प्रकार किसी में कोई फाल्ट होता हो, अगर कहीं सही माने में अगर सूझबूझ हो तो जैसी अनुकूलता हो वैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा, संस्था का मालिक, संत, व्यवहार में दया होनी चाहिए, याद रखना चाहिए। मानव मात्र के लिए बताया गया है, व्यवहार में दया होनी ही चाहिए। रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा हो, भूखा हो, आप सामर्थ्य हो, भोजन दे दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है वस्त्र का अपने आप हो, आवश्यकतामंद हो, वस्त्र दे दीजिए, दवा दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, लेकिन व्यवस्था में अपने आप में कभी भी दया नहीं होनी चाहिए। जब जब भी, चाहे वह राष्ट्र हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह संस्था हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह राजा हो, जब जब भी व्यवस्था में कहीं दया आती है तो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। उस व्यवस्था को समाप्त होने में, बर्बाद होने में कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी मानव मात्र को चाहिए कि अपनी जो भी व्यवस्था हो, व्यवहार में दया कीजिए, लेकिन व्यवस्था में दया मत कीजिए। बताया गया है, व्यवस्था मर्सी नाम का चीजें नहीं होता है। व्यवस्था माने व्यवस्था होती है, सिस्टम माने सिस्टम होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सभी के सभी लोग अव्यवस्थित मार्ग के ही अधिकारी बन जाएंगे। केवल मेरा वाक्य नहीं है, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, जिन भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है, इतने कोमल, इतने दयालु, इतनी अपने आप में। अब समझिए कि वह जटायु जैसे कहाँ भी जाकर के उसको श्रद्धांजलि जिस भगवान ने की, और सबरी जैसे अपने आप में उस असहाय के यहाँ जाकर भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया। इतना ही नहीं, जो अकोल भील पूष और माह के दिनों में कहीं अपनी स्नान ध्यान दिनचर्या में भी थोड़ी सी कहीं अपने आप में कहीं उदासी करते हो, उन पर भी उन्होंने कृपा किया। ये क्या है? ये अपने आप में व्यवहार है। लेकिन व्यवस्था की बात में भगवान ने व्यवस्था में कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा यदि खल दंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो ही स्तुति मार्ग। यदि कहीं कोई व्यवस्था के सिस्टम में कहीं अस्त व्यस्त करता हो, चाहे कोई भी हो, अपना ही क्यों न व्यक्ति हो, उस पर कभी भी अपना आप समझौता नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर राष्ट्र समाज में होता है तो निश्चित रूप में वह राष्ट्र समाज और संस्था उज्जवल भविष्य को प्राप्त करता है। भगवान के अनेक उदाहरण है, अनेक उदाहरण अपने आप दिए गए हैं, इसमें समझाना नहीं अपने आप में। चाहे लक्ष्मण जी का प्रसंग हो, हमेशा कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में पढ़ते होंगे, अन्यत्र भी अपने आप पढ़ते होंगे, रामचरितमानस में नहीं पढ़ते होंगे अपने आप में। इस समय भगवान श्री राम और जमराज का वार्तालाप हो रहा था। जमराज ने भगवान श्री राम से वार्तालाप करते समय यह शर्त रखा था, महाराज हमारे आपके वार्तालाप के बीच में बिना बुलाए कोई नहीं आना चाहिए। और ठीक है, चलिए आप जो कह रहे थे। उसी समय संयोग से दुर्वासा ऋषि आ गए, लक्ष्मण जी पहारा दे रहे थे। लक्ष्मण जी को हिदायत भी किया गया था कि जमराज से जब तक हमारी वार्तालाप होती रहेगी तब तक किसी को आने नहीं देना। दुर्वासा ऋषि आए कि लक्ष्मण जाकर राम जी से कह दो कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, नहीं बताओगे तो मैं सबको अपने आप साथ दे दूंगा। लक्ष्मण जी थोड़ी सी असहायता में हो गए, क्या करें? उस समय यही विचार किए, कर नहीं जाता हूं तो पूरे रघुवंश के कहीं न कहीं अपने आप में अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अगर मैं जाता हूं तो भगवान के दंड का अधिकारी बन जाऊंगा। ये जान करके लक्ष्मण जी गए और कहे कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। जमराज अपने वार्तालाप वाणी को रोकते कि महाराज आप अपने वचनों को याद रखिएगा। आपने कहा था कि हमारे आपके वार्तालाप के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई बिना बुलाए नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। आपके सुहृद भाई समझिए क्या होता है व्यवस्था। जिन लक्ष्मण जी के लिए वही भगवान श्री राम लंकापुरी में जय हो अवध कवन मुहलाई नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। आपने कौन कथा रह जाता हुआ अपने गोद में लेकर के जब तक शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को,
रात्रि भर अपना उस दिन भगवान भोजन भी नहीं किए थे, भोजन भी नहीं किए थे। लेकिन आज एक ऐसी व्यवस्था है अपने आप में, एक ऐसी व्यवस्था है कि आज सब भगवान श्री राम लक्ष्मण तुम अपराधी हो, तो मेरे सामने मुंह दिखाने जो नहीं हो, मेरे सामने नेत्र उजल हो जाओ, कहे तक नहीं कहीं जाओ तुम कहीं पानी में डूब करके मर जाओ, तुम मेरे सामने मुंह दिखाने जो नहीं हो, क्योंकि मेरी अवज्ञा किया है तुमने। और सही में लक्ष्मण ने वही काम किया, जाकर के वही अयोध्या के बगल में जो गुप्तार घाट है वहां जाकर क्या किए, जल में समाहित हो गए। ये होता है व्यवस्था, ये होता है व्यवस्था। यही कारण है कि आज किसी का राज चलता हो लेकिन सब चाहता है कि राम राज होना चाहिए। क्यों राम राज होना चाहिए? राम राज में व्यवस्था और मर्यादा और संस्कृति से कभी भी समझौता नहीं हुआ, याद रखिए अपने आप में। दूसरा उदाहरण के रूप में जगत जननी सीता के बारे में समझ लीजिए अपने आप में, जो कि अपने आप में औलाद नहीं सकती हैं, लेकिन सीता द्वारा थोड़ी सी चूक हुआ। जब लंकापुरी से लौट करके आई, भगवान ने पूछा साहित्य में सीधे तुम्हारी कोई आज्ञा इच्छा है क्या? उनको सीधी सीधी बात कहना चाहता था। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मानस में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लुमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, इस समय लिखा हुआ है। सीता द्वारा न जाने क्या कैसा स्थिति आया कि उनके द्वारा कहा गया कि हम चाहते हूँ कुछ दिनों तक ऋषियों संतों के आश्रम पर रहने के लिए। 14 वर्षों तक रहा गया संतों ऋषियों के आश्रम पर, अपने अत्रि ऋषि से लेकर कहाँ वो संतुष्टि नहीं मिली। भगवान समझ गए नहीं, अभी सीता कहीं अपने आप में, इनके मन में कोई न कोई वासनाएं हैं, भावनाएं हैं। वो क्या हुआ? तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा को पूर्ति होगी। संत, महात्मा, ईश्वर, धर्म द्वारा तत्काल हम किसी चीजों को नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं माध्यम बनाकर कोई न कोई निर्देश देता है। याद रखिएगा, कोई न कोई निर्देश देता है। वही हुआ, भगवान अगले दिन लक्ष्मण से, लक्ष्मण सीता जी की इच्छा है किसी ऋषि के आश्रम पर रहने के लिए। अब वही है कि अयोध्या के प्रजा द्वारा लोकापवाद किया गया, उस लोकापवाद को लेकर के अपने आप में सीता जी को त्याग दिया। कहाँ दया है आज? ये व्यवस्था होता है अपने आप में। भले ही एक ही व्यक्ति ने लोकापवाद किया था, लेकिन लोकापवाद तो लोकापवाद होता है। भगवान ने थोड़ी सी भी मर्सी नहीं किया, कहीं नहीं है। दया से इस धर्म न दूजा, ये बताया गया है। दया से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, याद रखिए। लेकिन भिक्षु को भोजन दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, रोगी को दवा दे दीजिए, और अभय जो प्राप्त करने वाला वह दीजिए। लेकिन व्यवस्था में जो है कहीं दया, अपने आप में दया अगर हो गया तो निश्चित रूप में वो अपने आप कहीं न कहीं वो हम खामियों को भोगना पड़ेगा। वही बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे धर्मराज युधिष्ठिर राजकाज की व्यवस्था को संभाल लिए थे। हुआ कि आयोजन में अपने आप में इतना महाभारत संग्राम में बहुत लोग मारे गए। उस संग्राम क्षेत्र में एक पावन आयोजन किया जाएगा, एक धार्मिक अनुष्ठान के। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज लोग भले ही कहते हैं कि अपने आप में समता की बात करता है, समन्वय की बात करता है, लेकिन बिल्कुल अपने आप में केवल इस समाज को अपने आप में अवस्थित करने वाला बात करता है। समता समन्वय तो देखना हो तो राम और कृष्ण के अपने आप में इतिहास को देखिए, राम और कृष्ण के देखिए, बावन और नरसिंह की अपने आप देखिए, कितना वहां समन्वय था, कितना वहां समता था। आज समता क्या है जी? वाणी की समता अपने आप में क्या समता अपने आप में? अपने रहने के लिए बहुत बड़ा लेटेस्ट लग्जरी अपने आप है, लेकिन मैं अपने आप में गरीबों के लिए बहुत बड़ा क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है? कभी देखने आता है? कौन गरीब अपने आप में नल की व्यवस्था चाहिए, जल की व्यवस्था चाहिए, आवास की व्यवस्था चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए, दवा की व्यवस्था, कौन देखता है? नहीं देखता है। लेकिन सही माने में समन्वय और समता की बात किया जाए तो हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जो हुआ, और कोई क्या कर सकता है अपने आप? इसलिए एक कहने की बात नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में अपने आप में यह निर्णय किया गया था कि यज्ञ को तब सफल माना जाएगा जब एक घंटा टंगा हुआ था, वो घंटा अपने से बजने लगेगा। जैसे कभी आप लोग 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का अलार्म लगा देते हैं ठीक करके अपने आप में, वो ठीक समय पर 4 बजे, भले हम लोग सोए रहे, मैंने कहा था कि ये दुनिया में रहने वाले लोग, हम जड़ होकर के चेतन होकर तुमको जगा रहे हैं, और तुम्हें 5 बजे तक सोए हुए हो, तुम 6 बजे तक सोए हुए हो। देखेंगे जड़ जो है, जो कामों को अपने आप नियुक्त कर दीजिए,
जिस कामों के मायके है, जड़ है, लेकिन आपने सेट कर दिया है, ये बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसा आप भजन लगाएंगे इस जड़ में, चिप में लगाएंगे जैसा लगाएंगे वही गाएगा, दूसरा नहीं गाएगा। हम लोग क्या करेंगे, मंदिर में जा रहे हैं, संत के यहाँ रह रहे हैं, तीर्थ में कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ हम जा रहे हैं। चेतन जो है कहीं